दिस इज फिजा फ्रॉम फिज आइल्स। ठंड बहुत हो रही है गाइस, जनवरी का मंथ है एंड लॉट्स it's chilling over here, and hope all of you are doing well at your homes, at your safe place. So welcome to the first day of IELTS challenge, जिसमें आज के दिन हम डिस्कस करेंगे what IELTS is, डिफरेंट मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में पता करेंगे, उसके साथ साथ एकेडमिक और आइल्स जनरल के डिफरेंसेस देखेंगे कि क्या बेसिक डिफरेंसेस है द स्टूडेंट हु आर गोइंग फॉर एकेडमिक एंड फॉर जनरल। मैं दोनों के लिए मैंने ये सिलेबस बनाया है, लाइक फ्रॉम डे 1 टू डे 30। अगर आप एकेडमिक स्टूडेंट हैं देन ऑल्सो आई विल कवर ऑल द मॉड्यूल्स, अगर आप जनरल स्टूडेंट हैं देन ऑल्सो आई विल कवर all the modules. Guys, this course is completely free for all of you. 1 से 30 तक मैं कोर्स से आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जितने भी हैं वो सब कवर करने की कोशिश करूँगी। बट गाइज, एज यू नो, दिस कोर्स that I am giving to you, it is free of cost, but in return I need something, I need a favor from you guys. मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा करके ये वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ, ये कंटेंट आपके साथ शेयर करती हूँ जो आपको यूट्यूब चैनल पे और कहीं नहीं मिलेगा। लाइक आपको कोई ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जहाँ पे ये कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा कि फ्रॉम द बिगनिंग टिल एंड आपको एंड टू एंड इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आपको कोई और चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस वन, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टेप बाय स्टेप वी विल बी हैविंग स्ट्रैटेजिक स्टडीज़। ये नहीं है कि रैंडम वीडियोज़ उठा ली, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स उठा ली एंड वी आर फॉलोइंग दैट। इट इज़ जस्ट लाइक अ सिलेबस and we are on the first chapter of the syllabus and we have to complete that. So I want to request you guys, share as much as you can so that आपके friends आप और जो भी IELTS एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, if they will watch this video they will have some benefits. Apart from that, मैं भी चाहती हूँ दैट इफ़ आई एम प्रोवाइडिंग सम कंटेंट तो मुझे भी और ज़्यादा प्यार मिले फ्रॉम एवरीवेयर। सो दैट्स वाई डू शेयर, डू सब्सक्राइब, डू लाइक द चैनल एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर शोइंग सो मच ऑफ लव। मैं ये भी शेयर करना चाह रही थी एंड इन सच लेस टाइम you guys have given a lot to me, so thank you so much everyone. एंड मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती हूँ आप लोगों का जो भी क्वेरीज रहती है आई वॉन्ट टू रिजॉल्व देम। जैसे ही मुझको टाइम मिलेगा गाइज आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग दैट यू आर आस्किंग। लाइक मुझसे एक स्टूडेंट ने बोला था दैट दे वांट द latest vocabularies for writing task 2, तो guys I will be providing that also। वो हम कोर्स के बीच में उसको डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं गाइज द वेरी फर्स्ट वन, द फर्स्ट डे ऑफ 30 days IELTS challenge with the हाउ टू अप्रोच दिस कोर्स। ओके गाइज, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू अप्रोच दिस कोर्स। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये 4 weeks का कोर्स है। जैसे कि मैंने बताया डे 1 टू डे 30 आई विल बी कंप्लीटिंग दिस full course. I'll try to give all the information that is possible and to make the most of this course। अगर आप चाहते हो कि सच में ये आपकी हेल्प कर सके तो you should have, आपके पास क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब यहाँ पर आओ या फिर जब भी मेरी वीडियो देखो देन यू शुड ब्रिंग अ हैंड वर्किंग एटीट्यूड टू योर लेक्चर। दैट मीन्स जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपको देती हूँ यू शुड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। अगर आप नोटबुक में नहीं लिखोगे वो चीज़ तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी यू विल मिस थिंग्स। आप वीडियो सुनते जाओ एंड वीडियो ख़त्म होने के बाद डेफिनेटली इट विल नॉट बी इन योर माइंड, क्योंकि ये पहली बार है जो आप ये चीज़ें सीख रहे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिंग अ नोटबुक। ओके, तो हैंड वर्किंग एटीट्यूड लेके आना है, वेरी फर्स्ट वन।
Then come to the second point, that is continue to practice alone by answering task 1 and task 2 questions frequently. अब क्या करना है आपको, जो हम डिस्कस करेंगे टास्क 1 एंड टास्क 2, दैट मीन्स अगर जनरल स्टूडेंट्स हैं देन इन देयर केस लेटर राइटिंग, अगर एकेडमिक है देन इन दैट केस यू हैव टू डू मैप बेस्ड, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, तो उस एंड एसे राइटिंग एज वेल. तो जब हम वो डिस्कस कर लेंगे तो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस, ओके, ऑन द डेली बेसिस और फ्रीक्वेंटली. Let's move to the third one, that is read at least 2 articles, book chapter in English every day. Guys, this is an English proficiency test. आपको भी पता है अगर आप किसी की चीज़ की प्रैक्टिस करो डेली then definitely it is going to improve. ठीक है, इसी तरीके से अगर आप बुक चैप्टर रीडिंग करो, चलो बुक चैप्टर नहीं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग न्यूज़पेपर्स, तो आप अगर न्यूज़पेपर्स भी रीड करते हो देन ऑल्सो सम वे इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू ओनली. तो आप डेली उसका 2 पेपर्स तो पढ़ो. If you are interested in novels, then I would suggest you to read some good novels that are motivating, and you can also, for listening purpose, you can use Netflix, or you can watch some good movies, you can watch series of Friends as well. These are some very good series that can improve your English. तो I would suggest you कि आप अपने schedule में से कुछ time निकालें to read some articles. You can read newspapers as well. But newspaper भी जब आपको पढ़ना है, या फिर if you are watching movies also, तो वो आप क्वालिटी पे बहुत ध्यान दीजिएगा. क्वालिटी इन द सेंस, अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो एंड यू कम अक्रॉस सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, वो वर्ड जिनकी मीनिंग आपको नहीं पता है, या फिर आपको मीनिंग तो पता है बट इसके सिनोनिम्स नहीं पता है, जस्ट गो थ्रू इट. आप उसको सर्च करिए गूगल पे एंड मेक अ नोटबुक. एक डायरी होगी आपके पास, यू कैन सी आई हैव my diary in my hand, तो just have a notebook where you can write down your important points that you are learning every day, the important words you are learning every day when you are practicing. जब आप IELTS की प्रैक्टिस करते हो या फिर आप कुछ रीड करते हो in English, then write it down. It is motivating as well. Second thing, आपको ये एक तरीके का इंजॉयमेंट भी देगा. लाइक इन द सेंस, मैं पहले भी बोलती हूँ गाइज, कभी भी प्रेशर लेकर के आइल्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होता है. यू हैव टू इंजॉय द प्रोसेस. तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट मेक दिस हैबिट ऑफ हैविंग अ नोटबुक विद यू, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिले प्लीज नोट इट डाउन, सी द सिनोनिम्स ऑफ देम, सी द मीनिंग ऑफ देम. लेट्स मूव टू द फोर्थ वन, that is find an IELTS writing tutor to check your work. अब राइटिंग टास्क 1 एंड टास्क 2 जब हम डिस्कस कर लेंगे तो ओनली राइटिंग द एसे और रीडिंग द एसे इज नॉट गोइंग टू हेल्प. आपके पास एक ट्रेनर और एक ट्यूटर की ज़रूरत है आपको, जो चेक कर सके आपका एसे. तो इफ़ यू वांट कि 4 क्राइटेरियाज जो आपके राइटिंग के होते हैं वो कवर हो जाए, और आप देखना चाहते हो कि वो सही भी हैं कि नहीं, लाइक द राइटिंग यू आर डूइंग, तो वो सही आप कर भी रहे हैं कि नहीं. फॉर दैट यू नीड अ ट्यूटर, यू नीड अ ट्रेनर. उनसे करेक्शन ज़रूर कराइएगा. विदाउट दैट योर प्रिपरेशन इज़ इनकम्प्लीट. तो इनकम्प्लीट प्रिपरेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू विल राइट योर एग्जामिनेशन, तो बैंड स्कोर्स आने के चांसेस बहुत ही लेस है, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग प्रिपरेशन द वे इट शुड बी डन. Let's move to the next one. Subscribe and follow Fizz IELTS. You have to follow me as well as send this video to your friends or relatives, those who are preparing for IELTS examination. अगर IELTS examination नहीं तो English if they are learning, then also you can send this so that they will subscribe. And जो भी benefit हो सकता है that I can provide, they should also
take that benefit, और मैं I will be very happy if I can help someone in achieving their desired band score. Okay, the last one is try to enjoy the writing process. Reading and listening तो हम cover कर ही लेंगे, and it is quite fascinating to solve these exercises when it comes to listening and reading. But जब writing की बात आती है तो I will tell you, most of the cases में ऐसा होता है कि आपके पास trainer नहीं होता, tutor नहीं होता है to check your work, and that is really at the end frustrates you. आप demotivate हो जाते हो, कई तो depression में चले जाते हैं that nothing is happening. तो I would suggest you to enjoy the writing process. I am telling you, this examination is all about confidence. अगर आप में confidence नहीं रहेगा in writing your IELTS examination, then you won't be able to qualify that. Try to enjoy the writing process. This is our last one. So this is all about how to approach this course. क्या हम cover करेंगे everything. So let's begin guys without wasting any time.